हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ आज हम पढ़ेंगे मेज़रमेंट ऑफ वेट। मेज़रमेंट का मतलब होता है मापना, कोई चीज़ को तौलना और नापना। वो लंबी है, छोटी है, हैवी है, लाइट है, वो। मेज़रमेंट ऑफ वेट का मतलब होता है व्हाट इज़ थिंग इज़ लाइट और हैवी वेटेड। जो भी चीज़ है उसका वज़न कम है या ज़्यादा है उसे हम मेज़रमेंट करते हैं वेट के अंदर। मेज़रमेंट ऑफ वेट। ओके। राजू goes to the market with his father and they buy several things like vegetable, sweets, fruits, etc. Raju buys popcorn and chocolate for himself. He finds that the weight of any object can be measured with the help of a balance and weights. देखो, किसी भी चीज़ का अगर हमें वेट जानना है, हाउ इट इज़ लाइट एंड हैवी, तो वी यूज़ दिस टाइप ऑफ मशीन्स इन द मार्केट। सबसे पहले ये वाली मशीन चलती थी, उसके बाद आया जिसे हम बोलते हैं बीम बैलेंस, उसके बाद आया वेजिंग बैलेंस, एंड नाउ इन द करंट टाइम वी यूज़ इलेक्ट्रॉनिक वेजिंग मशीन। यहाँ पे चीज़ रख दी जाती है तो उसका यहाँ पर भी मेज़रमेंट दिखाई देता है और यहाँ पर भी मेज़रमेंट दिखाई देता है। सबसे पहले बीम बैलेंस। बीम बैलेंस के अंदर क्या होता है, जो थिंग हैवी होती है वो वाला हमारा बैलेंस नीचे चला जाता है और लाइट वेटेड हमारा ऊपर चला जाता है। सेम थिंग इन दिस वेजिंग बैलेंस। हियर ऑल्सो लाइट वेटेड थिंग्स डाउन, लाइट वेटेड थिंग्स अप एंड हैवी वेटेड थिंग्स डाउन। जिस तरफ भी सामान ज़्यादा होगा वो वाली चीज़ हमारी नीचे हो जाएगी। जैसे कि आई शो यू टू थिंग्स। नाउ दिस इज़ द लेमन एंड दिस इज़ द एप्पल। दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द लेमन एंड दिस इज़ द एप्पल। हु इज़ हैवियर, लेमन और एप्पल? यस, एप्पल। एप्पल इज़ हैवियर देन द लेमन। एक एप्पल का वेट एक लेमन से ज़्यादा होगा। तो जब हम इसे वेजिंग बैलेंस के ऊपर रखेंगे तो जहाँ वज़न कम होगा वो ऊपर रहेगा और जहाँ वज़न ज़्यादा होगा वो नीचे चला जाएगा। ओके, सो ऑलवेज हैवियर थिंग्स गो डाउन एंड लाइटर थिंग्स गो अप। क्लियर? नाउ आई शो यू वन मोर थिंग्स। Now look at here. This is only one ball pen and this is the bunch of ball pen. Who is heavier, one ball pen or bunch of ball pen? Obviously, bunch of ball pen is heavier than the one ball pen. Okay? So always heavier things go down and lighter things go up. जैसे आप लोगों ने वो बैलेंसिंग वाली गेम भी खेली है ना, जो गार्डन में होती है। जिसका वेट ज़्यादा होता है वो नीचे हो जाता है और जिसका वेट कम होता है वो ऊपर हो जाता है। नाउ लुक एट हियर, ग्राम्स फॉर लाइटर ऑब्जेक्ट सच एज पेंसिल, बुक एक्सेट्रा। जो चीज़ वेट में हल्की होती हैं उसके लिए हम लोग ग्राम यूज़ करते हैं। इट इज़ डेनोटेड बाय स्मॉल जी। उससे भी हल्की जो होती हैं उसे हम बोलते हैं मिलीग्राम फॉर लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट। सबसे कम वज़न की जो चीज़ होती है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मिलीग्राम। और जो चीज़ हमारी हैवी होती है दैट इज़ मेजर्ड बाय किलोग्राम। जैसे कि व्हीट बैग, सीमेंट बैग, ऑयल कैन। फिर हमें बास्केट ऑफ फ्रूट्स लाना हो, अ बास्केट ऑफ वेजिटेबल लाना हो, तो दोज आर ऑलवेज मेजर्ड इन किलोग्राम। वन लेमन मेजर इन ग्राम बट one watermelon measure in kilogram. Clear? Here is the 1 kilogram equal to 1000 gram. 1 kilogram equal to 1000 gram. 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, बट 1 ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम होते हैं। सबसे बिगर क्या हो गया? 1 किलोग्राम। उससे छोटा हो गया ग्राम और ग्राम से भी छोटा हो गया मिलीग्राम। The biggest unit is kilogram. Big unit, small unit is gram और small से भी छोटी यानी smaller unit is milligram. अब यहाँ पे हम सीखेंगे
फिल इन द ब्लैंक्स। इस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर क्या दिया गया है? इसके अंदर दिया गया है 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। अब इस 1000 ग्राम को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। नाउ लुक एट हियर, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम को भी हमने छोटा कर दिया, 500 ग्राम। 500 ग्राम में कितने ऐड करें तो हमारा 1000 होगा? सो दिस इज अगेन 500 ग्राम। 1000 ग्राम डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, 500 ग्राम एंड 500 ग्राम। अब इस 1000 ग्राम के और भी टुकड़े कर दिए, 200 ग्राम 200 ग्राम 400 प्लस 200 600 प्लस 200 800 एंड प्लस 200 सो 1000। सो 5 टाइम 200 ग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। नाउ हियर 100 200 300 400 500 600 7 8 9 एंड 10 टाइम जब आ जाएगा तो हो जाएगा हमारा 1000 ग्राम। गॉट इट एवरीवन? नाउ वी सी द एक्टिविटी नंबर 1, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग वेट, ग्राम एंड किलोग्राम। वेट ऑफ गोल्ड इज मेजर्ड इन, जो गोल्ड होती है वो प्रेशियस आइटम होती है, वेरी एक्सपेंसिव, सो इट इज़ मेजर इन मिलीग्राम। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ग्राम इज जी। ग्राम को हम छोटे फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखते हैं? स्मॉल जी। लाइट वेट ऑब्जेक्ट आर वेटेड इन ग्राम, हैवी ऑब्जेक्ट आर मेजर इन किलोग्राम। ओके, नाउ वी सी कन्वर्जन ऑफ यूनिट। अब हम देखेंगे कन्वर्ट करना। तो लुक एट हियर, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। सो 2 किलोग्राम 2 मल्टीप्लाई 1000 2000 ग्राम। जब हम बिग यूनिट में से स्मॉल यूनिट में जाते हैं तो वी शुड मल्टीप्लाई बाय 1000। वाई? बिकॉज 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। सो 7 kg इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 1000 7000 ग्राम। ये तो हुआ जब हम बिग यूनिट में से स्मॉल यूनिट में गए। नाउ जब हम स्मॉल यूनिट में से बिग यूनिट में जाते हैं, दैट मीन्स व्हेन वी मूव फ्रॉम ग्राम टू किलोग्राम, 2000 ग्राम, दैट मीन्स 2000 डिवाइडेड बाय 1000, आंसर इज 2 किलोग्राम। 8000 ग्राम, 8000 डिवाइडेड बाय 1000, सो दिस इज 8 किलोग्राम। ओके, तो इस तरह हम कन्वर्ट करते हैं। नाउ लुक एट हियर, 5 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, सो 5 किलोग्राम, 5 मल्टीप्लाई 1000, आंसर इज 5000 ग्राम। और वैसे ही यहाँ पे देखो, टू कन्वर्ट किलोग्राम इनटू ग्राम मल्टीप्लाई द नंबर बाय 1000। जब हमको किलोग्राम से ग्राम में ले जाना हो तो दिए हुए नंबर को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये आया किलोग्राम एंड ग्राम इनटू ग्राम। जब किलोग्राम और ग्राम दोनों दिया हो, जैसे हमने मेज़रमेंट ऑफ लेंथ में दिया था, जब मीटर और सेंटीमीटर दोनों दिया हो। अब देखो 3 किलोग्राम 220 ग्राम, तो 1 किलोग्राम दैट मीन्स 1000 ग्राम। सो 3 किलोग्राम का क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 1000, और ये ऑलरेडी ग्राम है तो इसे हमें केवल बाद में ऐड करना है। ग्राम इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू ग्राम। नाउ 3 मल्टीप्लाई 1000, सो 3000 ग्राम, देन वी ऐड 220, सो आंसर इज 3220 ग्राम। और जब आपको इसे साथ में लिखना हो MCQ में, तो ये चारों डिजिट को आप मिला के साथ में लिख दो तो आपको ग्राम मिल जाएगा। नाउ वी सी वन मोर सम ऑफ किलोग्राम एंड ग्राम। 4 किलोग्राम 20 ग्राम, तो 1 kg 1000 ग्राम, सो 4 किलोग्राम, 4 मल्टीप्लाई 1000, देन 20 ग्राम एडेड, 4000 प्लस 20, so answer is 4020 gram. To convert kilogram and gram into gram,
जब हमें किलोग्राम और ग्राम को ग्राम में करना है, वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ किलोग्राम बाय 1000 एंड ऐड इट टू द नंबर ऑफ ग्राम। हम क्या करेंगे, किलोग्राम के नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो ग्राम बचा है उसे हम ऐड कर देंगे। देखो, कन्वर्जन ऑफ ग्राम इनटू किलोग्राम। अब हमें ग्राम को किलोग्राम करना है, तो जब 1000 ग्राम का मतलब 1 किलोग्राम हुआ, तो 4325 का क्या होगा, इसमें से 1000 का नंबर अलग कर दो, दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई 1000 बराबर कितना हो गया, 4 किलोग्राम प्लस 325 ग्राम। तो आंसर हो गया हमारा 4 किलोग्राम प्लस 325 ग्राम। 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम है, तो 9050 ग्राम में कितना होगा। तो जो आगे की पहली डिजिट है, क्योंकि ये 4 डिजिट दी गई है और 3 ज़ीरो होते हैं, तो 3 डिजिट तक हमारा ग्राम होगा, और जो 4 डिजिट है लेफ़्ट साइड की फर्स्ट डिजिट वो हमारी किलो होगी। तो 9 मल्टीप्लाई 1000, सो इट्स अ 9 किलोग्राम। हम 9000 को 9 मल्टीप्लाई 1000 लिख सकते हैं, देन प्लस 50 ग्राम, सो आंसर इज़ 9 किलोग्राम 50 ग्राम। अब इसमें नीचे दी गई है एक्टिविटी नंबर 2, चेंज इनटू ग्राम, और सेकंड चेंज इनटू किलोग्राम एंड ग्राम। अब देखो, फर्स्ट दिया है 6 किलोग्राम कन्वर्ट इनटू ग्राम, तो 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, सो 6 किलोग्राम इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम, आंसर इज 6000 ग्राम। ओके, वैसे ही अब ग्राम दिया है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट सम, ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम, तो 3546 ग्राम इक्वल टू, जो फर्स्ट डिजिट है लेफ़्ट की वो हो जाएगी हमारी किलोग्राम, तो 3 मल्टीप्लाई 1000 वो क्या बन जाएगा हमारा, किलोग्राम बनेगा, प्लस 546 ग्राम। तो जब हम इसे साथ में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ये 3 इज़ अ किलोग्राम एंड 546 ग्राम, 3 इज़ अ किलोग्राम एंड 546 इज़ ग्राम। हमने 3 को कैसे दिखा दिया, 3000 को 3 मल्टीप्लाई 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं जब ग्राम में ले जाते हैं, बट हमको तो केवल किलो चाहिए, तो इसका किलो हमने यहाँ ले लिया 3 किलोग्राम, एंड दिस लास्ट 3 डिजिट इज़ अ ग्राम। ओके, गॉट इट एवरीवन? So now like this till the activity number 2 all of you complete your work, and we will meet in our next video. Okay, bye student.